धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। आप मुझे बताइए मोदी जी, टेलीविजन चैनल पर आपके पत्रकार मित्र कुछ जो हैं और कुछ प्रवक्ता, पत्रकार मित्र कुछ जो प्रवक्ता बन जाते हैं और कुछ प्रवक्ता चिल्ला चिल्लाकर कई बातें कहते हैं। क्या मुझे 3 सवालों का जवाब देंगे? पीएमएलए में जो मुकदमे में आपने हमें ईडी में बुलाया है, उसके लिए तो एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कहां है वो एफआईआर? आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट है और वो प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त पर स्टे कर दी गई है, यानी वो कंप्लेंट भी नहीं है आज के दिन। तो क्या अपराध है? ईडी के समन देने के लिए यह कानूनी जरूरत है कि एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए किसी थाने में। बताइए कौन से थाने में एफआईआर दर्ज है? किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। प्राइवेट कंप्लेंट पर भी स्टे लगवा दिया है। तो फिर आप ईडी के समन इशू कैसे कर सकते हैं? यह अपने आप में गैर कानूनी है। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया क्यों दे दिया? हमने दिया, हम मानते हैं, डंके की चोट पर मानते हैं। पर अगर कोई इनकम टैक्स की अवहेलना हो, और पार्टी को तो इनकम टैक्स देना ही नहीं, तो उससे एफआईआर नहीं मान सकते आप। तो अपने आप में ये पूरी कार्यवाही गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, राजनीतिक प्रतिशोध की आग में धधकते हुए प्रधानमंत्री जी की कार्यवाही है। इसका कोई जवाब आपके पास हो तो देशवासियों को अवश्य बताइएगा, क्योंकि बगैर एफआईआर के ईडी ना किसी को बुला सकता, ना मुकदमा दर्ज कर सकता, ना ईसीआईआर दर्ज कर सकता। ये इस देश का कानून है। पर कोई बात नहीं, हम हर सवाल का जवाब देंगे, हम हर सवाल का सामना करेंगे, क्योंकि सत्य को अब ना परेशान किया जा सकता, न पराजित। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो शिकायत की थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी, एफआईआर नहीं थी। और वो प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने खुद हाई कोर्ट में दावा कर स्टे करा रखी है। तो जो जी स्टे पड़ी है वो तो अब कंप्लेंट रही नहीं। तो अब बीजेपी की बचकाना हरकतों और बातों का मतलब क्या है? और मैं मैम आई विल कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। और दिसंबर 7, 2015 का ऑर्डर जरूर पढ़ लें हाई कोर्ट का। उन्होंने ये कहा है कि इस कंप्लेंट में कोई सच नहीं, ये सारे तथ्यों का निर्णय चार्जशीट की स्टेज पर होगा। आज तक चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। मैं पढ़ देता हूं। विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन मेरिट्स ऑफ दिस केस and while leaving the larger question raised in these petitions open to be considered at the charge stage, these petitions and the pending applications are dismissed. और मैं उससे पहले भी जो उन्होंने कहा, साफ तौर से ये उन्होंने कहा कि ये सारे जो तथ्य हैं इनको केवल और केवल 4 स्टेज पर देखा जाएगा। और जब अब कंप्लेंट ही स्टे पड़ी है तो उसके मायने क्या रहे? आप मुझे बताइए। अब तो ना कोई शिकायत है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई प्राइवेट कंप्लेंट है आज के दिन, तो फिर ईडी कहां से आ गया?